हेलो स्टूडेंट्स, MBA सेकेंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है HRM विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आपके कॉलेज ग्रुप में भी प्रोवाइड किए गए हैं। HRM की हम डेफिनेशन से स्टार्टिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन्स मीन्स इंसान, रिसोर्स मीन जो भी हमारे सोर्सेज हैं, जहाँ से हमें अगर कोई रॉ मटेरियल मिलता है या फिर हम उससे चीज़ से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बनता है। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं आगे। HRM is concerned with the human being and an organization. It means management of various aspect of human resources. ह्यूमन केवल अपनी स्किल्स के साथ में आता है, अपनी एजुकेशन क्वालिटीज़ के साथ में आता है। उनके पास कोई ना कोई इंडिविजुअल टैलेंट होता है, कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर इकट्ठा कर कर एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। उसमें हम रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। उसको कम्प्लीटली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट बोला जाता है। चाहे हमारे बिजनेसेस हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हम कहीं से अगर रॉ मटेरियल ले रहे हों, इस कंप्लीट चीज़ को इकट्ठा कर कर सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना, काम करवाना एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो अपन पढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पर्सनल मीन्स एक इंडिविजुअल की जो क्वालिटीज़ है, फॉर एग्जांपल मे बी वो स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, मे बी वो बिज़नेस हैंडल करने में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो किसी रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा अच्छे हों। सेकेंडली इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एक इंडिविजुअल की कोई भी स्किल है, जब तक वो एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्सअप होकर उसका आउट प्रोडक्ट नहीं निकालेगी, जब तक हम आउटर एनवायरनमेंट में कोई बिज़नेस प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर हमारी स्किल को नरिश कर कर कुछ ना कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक वो हमारी स्किल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फ्यूजन मतलब यही होता है कि दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करना, पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल। पर्सनल मीन्स एक व्यक्ति की, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो उसकी खुद की स्किल्स है। इंडस्ट्रियल मीन्स जिस भी हम इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती है। रिस्पेक्टिवली वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहा है। Second, represents a wider conception of employee to incorporate and role of individuals. हर एम्प्लॉय एक अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़रूर देता है, चाहे वो ग्रुप में भी देता है जब वो टीम वर्क कर रहा होता है, बट उसकी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी ज़रूर होती है जो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में देखी जाती है। थर्ड, हेल्पफुल इन अचीवमेंट्स ऑफ गोल। आप किसी भी बिज़नेस में काम करोगे, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, कोई ना कोई उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होगा। या तो हमें टारगेट कंप्लीट करना है, या तो हमें एक प्रॉफिट गोल को क्रिएट सेटअप करना है, या तो हमें इंडियन मार्केट में आना है, या फिर हमें इंटरनेशनल मार्केट में आना है। कोई ना कोई डेफिनेटली उसका एक गोल होगा। उस गोल को अचीव करने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमारा काम आता है। Fourth, maintain good human relationship with organization. Definitely, if you're working in an organization, if you're working with a team of people, and if you're working with the management, आपको आपके co-workers से, अपने boss से, अपने subordinate से, अपने colleagues से, even every level of the people, सबके साथ एक good human relationship बना के रखनी भी पड़ती है। Secondly, ये management हमें सिखाता भी है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ से और हमारे कोवर्कर से अच्छे से बात करें, अच्छे से पेश आए, अच्छे से काम करें, एक गुड, एक हेल्दी, हारमोनियस रिलेशनशिप क्या हो, पूरा डेवलप हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। फिफ्थ पॉइंट, टीम वर्क एंड डिवोशन। एज राइट नाउ मैंने हारमोनी का वर्ड यूज़ किया। टीम वर्क भी एक चीज़ है। आप इंडिविजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे हो। टीम का काम करना, टीम का एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, टुगेदर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। डिवोशन, आप कितने सच्चे हो अपने काम के लिए, आप कितनी ईमानदारी से, आप कितनी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हो। दिस कम्स अंडर टीम वर्क एंड डिवोशन। इसके बाद हम HRM की प्रोसेस पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोसेसेस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर।
हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें ए से लेके बी तक हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। हमारा लेबर क्या काम कर रहा है, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हमारी कितनी यूनिट बन रही है, हमारी कितनी यूनिट नहीं बन रही है, हमारी किस लेबर को कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, हमारा कोई सा ऑफिस में एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर, एग्जिस्टिंग मतलब राइट नाउ, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी के वक्त काम कर रहे हैं। राइट नाउ, आज की तारीख में जितने भी हमारे पास लेबर्स हैं, जितने भी हमारे पास कोवर्कर्स हैं, जितने भी हमारे साथ जो यूनिट में लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे मेन ऑफिस में काम करें, चाहे वो हमारे फैक्ट्री में काम करें, उनकी स्टडी होना, वो कितने होंगे, किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। फोकास्टिंग फ्यूचर ह्यूमन नीड्स, फोकास्टिंग मतलब आगे के बारे में सोचना कि इन फ्यूचर आज से 1 महीने बाद कितनी यूनिट्स आएंगी, आज से 1 महीने बाद कितने लेबर्स होंगे हमारे साथ, आज से 1 महीने बाद हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। फोकास्टिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा फ्यूचर में क्या होने वाला है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उन चीज़ों को थोड़ा एंटिसिपेट करके रखना। एंटिसिपेट मतलब एक अंदाज़ा लगा के रखना, एक रफ अनुमान लगा के रखना उसके बारे में। एंटिसिपेटेड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, एंटिसिपेटेड क्वालिटी मीन्स हमें डेफिनेटली पता होता है कि हम जिस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का बनेगा। ये बात हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एम्प्लॉय काम करने वाला बहुत अच्छे से जानता है। अगर आप ख़राब रॉ मटेरियल यूज़ करोगे तो डेफिनेटली श्योर आपका आउट प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं निकलेगा। बट अगर आप अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, आप अपने सोर्सेज को ऑथेंटिक रखोगे, तो डेफिनेटली आपका आउट प्रोडक्ट भी क्या होगा, अच्छा ही निकलेगा। दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके की होगी, ये बिल्कुल आप जान सकते हो। एंटिसिपेटेड टाइप ऑफ प्रोडक्शन, डेफिनेटली किस तरीके से आप किस स्पीड से काम कर रहे हो। अगर मैन पावर ही कम्प्लीटली काम कर रही है तो थोड़ा कम प्रोडक्शन हो सकता है, बट हमारे पास मैन पावर के साथ साथ अगर मशीन्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं, तो हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स थोड़ी बढ़ सकती हैं। चेंज ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, अभी मैंने इसके बारे में बोला। टाइम टू टाइम मशीन्स भी चेंज होती हैं, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल भी चेंज होता है। ये चेंज गुड भी होता है, बैड भी होता है। दैट टू इवन अगर आज की तारीख में हमारा बिजनेस या हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में अगर 500 यूनिट्स बना पा रहा है, सो इन फ्यूचर अगर और बेटर टेक्निक्स आई और बेटर मशीन्स आई तो हम एक दिन में कम से कम 2000 यूनिट्स तो आराम से बना ही लेंगे। बिकॉज ये भी हमें एंटिसिपेटेड करके रखना पड़ता है कि हमें पता है कि आज ये मशीन है, आज से 2 साल बाद कुछ और बेटर मशीन्स आ जाएंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो एंटिसिपेटेड कि हम उसे क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं इन फ्यूचर विड्रॉल ऑफ द वर्कर्स। विड्रॉल मतलब फ्यूचर मतलब भविष्य में, विड्रॉल मतलब ऐसा होता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि एक वर्कर या फिर एक एम्प्लॉय या एक लेबर हमारे साथ हमेशा काम करेगा। हो सकता है किसी कारण से वो जॉब छोड़ना चाहे, हो सकता है उनका रिटायरमेंट हो जाए, हो सकता है उनकी किसी कारण डेथ हो जाए, कोई भी XYZ चीज़ हो सकती है। सो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना रहता है कि हमारे साथ राइट नाउ कितने वर्कर्स हैं, इन फ्यूचर में अगर इन केस कोई शॉर्टेज आई तो हम उस वर्किंग को कैसे मैनेज करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, राइट नाउ अगर हमारे साथ 2000 लोग एक यूनिट एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, सो मेक श्योर इन फ्यूचर भी हमारे साथ 2000 लोग ही वर्क करें। ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर हो, कुछ हो एंड हमारे पास लोग ही नहीं हो उस चीज़ को करने के लिए, मैन पावर ही ना हो। फ्यूचर मैन पावर यूटिलाइजेशन, ओवर टाइम, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। बहुत सारी मैन पावर ऐसी भी होती है जो ओवर टाइम करती है, बहुत सारी मैन पावर ऐसी होती है जिनको मशीन्स के साथ साथ एक मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। बाय चांस किसी के साथ अगर कोई हादसा हो गया, उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। इस चीज़ को हम अलाउंसेस भी बोल सकते हैं कि अगर हर एक कंपनी अपने अपने लेवल पर अपने अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी पोस्ट और उनकी रैंकिंग के हिसाब से अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ मैन पावर। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डे बाय डे कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई ना कोई नई टेक्निक्स आती है, कोई ना कोई नई मशीन्स आती है। तो हमारे लेबर्स को उस मशीन की, उस सॉफ्टवेयर की, टेक्निक की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होती है।
अगर कोई नई मशीन आई है तो हमारा वर्कर उसको किस तरीके से चलाएगा, उसको किस तरीके से यूज़ करेगा, उस नई मशीन में किस तरीके से प्रोडक्शन होंगे, किस तरीके से कलर फिलिंग होगी, उसमें क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें काम भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। अप्रेजल फॉर मैन पावर, अप्रेजल का सीधा सीधा मतलब हम ये बोल सकते हैं या तो हम उन्हें प्रमोशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम उन्हें कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें बोनस प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एक टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन और इधर इन द इंडस्ट्री हम उन्हें उनकी सैलरी इंक्रीज़ करके दे सकते हैं। अप्रेजल का मतलब यही होता है। अप्रेजल, आप उन्हें पोस्ट अच्छी प्रोवाइड करो, उनका प्रमोशन करवा दो, आप उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दो, उनको बोनस प्रोवाइड कराओ, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद मीन्स 1 इन अ ईयर ऑलवेज आप उनको उनकी सैलरी इंक्रीज़ करके दो। ये सारी चीज़ें इसके HRP ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के अंदर आएंगी। अब हम थोड़ी सी बात जॉब इवोल्यूशन पे कर लेते हैं। द प्रोसेस Job evolution, the process will establish a consistent and systematic relationship, compassion rates of all jobs in an organization. Job evolution का मतलब ये होता है, पहले की तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होगा, एक पूरी प्रोसेस होती है। अगर आप किसी जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जॉब के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उनका पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेशंस होते हैं, रिज्यूम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, XYZ चीज़ प्रोसेसेस होती है। इसमें 2 तरह की मेथड्स है, एक नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स है और एक क्वांटिटेटिव मेथड्स है। नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स में 2 लाइंस हैं, रैंकिंग मेथड एंड ग्रेडिंग सिस्टम। रैंकिंग मेथड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रैंकिंग मेथड इन द सिस्टम, आपको रैंक एक ग्रुप में रहकर भी दी जा सकती है, एंड सेकेंडली आपको एक इंडिविजुअल रैंक भी दी जा सकती है। इंडिविजुअल रैंक का मतलब यह है कि आपने खुद ने साल भर में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपका काम कैसा था, आप कितने डिवोटेड थे, आपके प्रोजेक्ट्स हैं या फिर आपके डिसीजंस है या फिर आपके अंडर जो टीम है या फिर आपने जो खुद ने काम किया है उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हुआ है, दैट टू इवन आपकी पर्सनल ग्रोथ भी कितनी हुई है। सेकेंडली ग्रुपिंग में कभी कभी इंडिविजुअल प्रमोशन के साथ साथ आपके पूरे ग्रुप का भी प्रमोशन होता है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स को एक ही प्रोजेक्ट दिया गया है, जो बेटर परफॉर्म करेगी उस एक ग्रुप का, उस एक टीम का प्रमोशन हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज जॉब इवोल्यूशन। आप जॉब कर रहे हो, दैट टू आपका परफॉर्मेंस मार्क किया जा रहा है, आपको ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जैसा जैसा अच्छा परफॉर्म करोगे आपको उस तरीके से आपकी जॉब में प्रमोशंस या इंसेंटिव्स XYZ कुछ भी मिलेगा। सेकेंड, क्वांटिटेटिव मेथड्स, पॉइंट मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। पॉइंट मेथड मींस आपके एक एक पॉइंट को इवेल्युएट किया जाएगा, आपके स्किल्स क्या हैं, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में दी जा रही है, आपके पूरे टीम मेंबर्स के साथ, आपके ग्रुप के साथ, आप उस जॉब को किस तरीके से ले रहे हो, आप उसे सीरियसली कर रहे हो या सीरियसली नहीं कर रहे हो, आप अपना कितना एफर्ट्स लगा रहे हो एज़ कम्पेयर टू द अदर कोवर्कर्स। आपके साथ डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों और भी लोग काम कर रहे होंगे, बट आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, आप कैसा परफॉर्म करोगे, ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। फैक्टर्स कंपैरिजन मेथड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, द वे यू बिहेव विथ अदर्स, the way you deal with your co-workers, the way you deal with your lower level co-workers, आप किस व्यक्ति से, किस पोजीशन के व्यक्ति से किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस व्यक्ति से अपना रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करके चल रहे हो, एक एक फैक्टर्स को भी पॉइंट आउट किया जाता है और ये आपके जॉब इवोल्यूशन के अंडर में आता है। यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, HRP, इसकी प्रोसेस एंड जॉब इवोल्यूशन, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है।